consider the following pairs provision in the constitution of India stated under, ठीक है, separation of judiciary from executive in the public service of state, ओके, डीपीएसपी है, ये है डायरेक्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत, वैल्यू एंड प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट करना फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज 40 ईयर्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, कल्चर हेरिटेज, प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज कल्चर टाइप वाला पॉइंट इसमें भी है, डीपीएसपी में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस कि आपको क्लियरिटी कैसे आना चाहिए, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो 40 ईयर, आर्टिकल 24 ये भी इजी स्टेट फॉरवर्ड है, बस इसमें डाउटफुल है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट हाउ टू कवर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। इसमें डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में बहुत सिमिलर कुछ चीज़ें, जैसे कि आर्टिकल 49 है, उसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ओके। तो ये क्वेश्चन में आएगा तो आपको इसके सामने डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज है तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। उसके बाद सेम फंडामेंटल ड्यूटी प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, यहाँ कंपोजिट कल्चर दिया है, यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट दिया है, दोनों में डिफरेंस है। तो आपको जब भी पढ़ाई करते हो तो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज का कंपेयर करना है, जहाँ जहाँ सिमिलर है या फंडामेंटल राइट जहाँ सिमिलर है, और उसको क्लियर कट करना है कि कंपोजिट कल्चर है तो फंडामेंटल ड्यूटी का ही पार्ट है, और जब प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट आएगा प्लेस आएगा तो डीपीएसपी है, सिमिलर है। जैसे डीपीएसपी में भी दिया है 48 में सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके उल्टा फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, जैसे कि हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर होगा तो फंडामेंटल ड्यूटी रहेगा, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होगा तो ये डीपीएसपी होगा। क्योंकि जब एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में 90% क्राउड इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो के सामने आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटी तो भी वो राइट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए आपको जहाँ जहाँ सिमिलरिटी, और भी कुछ आर्टिकल है आप खुद निकाल के उसका कंपैरिजन करोगे बाय वर्ड एंड वर्ड। पॉलिटी ईजी लगता है लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि बाय वर्ड एंड वर्ड पूछते हैं, जैसे कि इसी में ही वॉल्यूम एंड प्रिजर्विंग रिच हेरिटेज कंपोजिट कल्चर में कल्चर का पार्ट होगा, और इसमें डीपीएसपी देते तो बहुत सारे लोग राइट लगा देते, लेकिन एक्चुअल रॉन्ग है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है। तो इसी के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, ईच वर्ड कॉन्सेंट्रेट करके, जो सिमिलर है आप कंपैरिजन करके आप देखोगे तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज विदाउट कंपैरिजन करेंगे तो इसमें रिटेंशन होने का चांसेस कम है। तो लेट्स सी आंसर, फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड वन आंसर, थर्ड वन इज राइट, एंड आंसर इज ऑल थ्री इज राइट। वन ऑफ द मॉडरेट क्वेश्चन है, बस कंपैरिजन करके नोट्स बनाने के बाद ही थोड़ा इजी लगेगा। थैंक यू।